वेलकम फ्रेंड्स, ये मिक्सचर का कंसेप्ट है, रिप्लेसमेंट कंसेप्ट। चलिए देखते हैं इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है सीखने का। और इसके लिए हम लोग को थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीखना होगा। ये 10 लीटर का हम लोग बीकर लिए हैं जिसमें शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग शुगर सपोज कर लिए 80% है, वाटर 20% है। इसमें हो क्या रहा है कि अगर हम 2 लीटर सॉल्यूशन निकालें और 8 लीटर्स रिमेनिंग बचा, तो इसमें भी शुगर और वाटर का कंसनट्रेशन सेम रहेगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन। यानी इसमें जो 80% है इसमें भी 80% रहेगा। और ये जो सॉल्यूशन जो निकला है उसमें भी आपका 80% रहेगा। ये हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है कि शुगर और वाटर का जो भी सॉल्यूशन बनता है वो आप बाद में सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि शुगर का क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो गया यानी स्वीटनेस इसमें ज़्यादा रह गया और इसमें कम रह गया, ऐसा नहीं होता है। अगर सेम बीकर से निकला है तो स्वीटनेस दोनों में ही सेम रहेगा, तो वो परसेंटेज या रेशियो बोल लो, दोनों में सेम रहता है। अब रिप्लेसमेंट कंसेप्ट देखते हैं। इसमें होता क्या है कि एक प्योर सॉल्यूशन रहता है, चाहे मिक्सचर रहता है, उसमें सर्टेन अमाउंट हम लोग निकालते हैं मिक्सचर से और वही सेम अमाउंट रिप्लेस कर देते हैं, या तो वाटर होगा या अल्कोहल रहेगा, कुछ भी वहाँ पे दे सकता है क्वांटिटी, कंसंट्रेशन जो भी है। तो अगर हम लोग सपोज कर ले ये 100% प्योर मिल्क है और ये 100% का अगर 1 लीटर, जैसे कि 1 लीटर सपोज कर ले, 4 लीटर में से 1 लीटर निकाल देते हैं, तो 100% का कितना बचा? 4 में से 3 लीटर बच रहा है, यानी 3 आउट ऑफ 4, 3 लीटर बच रहा है एज कम्पेयर टू टोटल 4 लीटर। यानी 100% का 3 लीटर बच रहा है आउट ऑफ 4। अगर ये हम लोग मिल्क का कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन का बात हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाटर बार बार ऐड हो रहा है, तो हम लोग को फोकस करना है सिर्फ मिल्क पे, क्योंकि मिल्क का ही क्वांटिटी बार बार डिक्रीज होगा। हर बार मिल्क का क्वांटिटी डिक्रीज होगा क्योंकि ये वाटर तो ऐड हो जा रहा है, वाटर तो बाद में ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को फोकस करना है सिर्फ मिल्क है। अगर सपोज दैट फिर से बोले, अगर ये प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर टाइम होता है तो फिर से जैसे कि इनिशियल क्वांटिटी आपका 4 लीटर है और फाइनल क्वांटिटी भी 4 लीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर हम लोग मिक्सचर निकाले लेकिन फिर 1 लीटर वाटर भी ऐड कर दिए, तो फाइनल क्वांटिटी भी 4 लीटर हो गया। तो अगर सेकेंड टाइम रिप्लेसमेंट करेंगे तो फिर से वही होगा कि अगर 4 में से 1 लीटर हम लोग निकाल देते हैं तो 3 लीटर आपका बच जाता है, यानी 3 लीटर आउट ऑफ 4 बचा आपके पास, 3 आउट ऑफ 4। ये 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट का है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को आता है 56.25 आएगा परसेंट, यानी टोटल जो भी फाइनल टोटल मिक्सिंग के बाद, यानी 1 लीटर निकालने के बाद और 1 लीटर वाटर ऐड करने के बाद 2 टाइम्स करने के बाद ये जो मिल्क का क्वांटिटी होगा 56.25% होगा। किसका? ये 4 लीटर का। या तो ये ले लीजिए, ये फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी दोनों सेम है, तो 56.25% ऑफ 4 लीटर ये आपका फाइनल हो गया सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद। अगर वाटर का पूछ देता तो इसका जस्ट 100 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 43.75% ऑफ 4 लीटर, ये वाटर का कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद प्रॉपरली समझ में आ जाएगा ये। A container contains 60 kg of milk. From this container, 6 kg of milk was taken out and replaced with water. And this process was repeated further 2 times. This amount of milk in the container is होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है प्योर मिल्क है पहले 60 kg, उसके बाद ये कंटेनर से 6 kg मिल्क ये फर्स्ट टाइम पे निकाल देता है, उसके बाद रिप्लेस कर देता है सेम क्वांटिटी में वाटर पे। जैसे कि अगर 60 kg ऑफ मिल्क है पूरा, ये प्योर मिल्क, और इसमें से 6 kg वो आउट कर ले रहा है, मतलब निकाल ले रहा है, उसके बाद वो 6 kg वाटर डाल भी दे रहा है। ये प्रोसेस फर्दर 2 टाइम्स, यानी एक बार तो किया, उसके बाद फर्दर 2 टाइम्स, यानी टोटल 3 बार किया। तो सपोज दैट अगर हम लोग प्योर मिल्क ले ले 60 kg, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 6 kg निकल रहा है, 6 kg निकल रहा है, बचा कितना? 54 बचा आउट ऑफ 60, टोटल 60 है, तो 60 में से 54 रिमेनिंग रहा आपका। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क। और इससे पहले मैंने बताया कि जैसे कि जो भी ऐड हो रहा है उस पर ना फोकस करके हम लोग को जो डिक्रीज हो रहा है, जैसे आउट क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है, तो हम लोग को वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर पे फोकस नहीं करना, हम लोग को मिल्क पे फोकस करना है। तो मिल्क पे फोकस करने पे हम लोग को क्या होगा, ये रिमेनिंग आपका 9 आउट ऑफ 10 रेशियो में आ रहा है। जैसे 54 लीटर्स रिमेनिंग रहा आउट ऑफ 60, तो ये 9 आउट ऑफ 10 लिख दिए। ये फर्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट हो गया।
अगर ये कंसंट्रेशन फिर से हो गया एक बार रिप्लेसमेंट के बाद, अगर दूसरा बार रिप्लेसमेंट होगा तो फिर से वही प्रोसेस होगा, इसलिए फिर से हम लोग 9/10 कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड टाइम भी यही प्रोसेस होगा तो सेम 9/10 हो गया। तो इसमें से सॉल्व करने से हम लोग का आ जाएगा 729 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 6 to the 12 और 570, 43.74 kg। यानी ये कंसंट्रेशन किसका है? मिल्क का, आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। जो टोटल मिक्सचर कितना है? 60 kg। मैंने बोला था कि फाइनल और इनिशियल और फाइनल दोनों में 60 kg रहता। अगर 60 kg आपका, 60 kg में मिल्क कितना है, अगर हम लोग को वाटर पूछ देता तो जिस 60 में से माइनस 43.74 हम लोग कर देते हैं तो ये आ जाता आपका 44, और 44 में से इधर 16.26 kg, ये आपका वाटर का क्वांटिटी आ जाता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क 20% इज रिप्लेस्ड बाई वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times. At the end of थर्ड ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क रिड्यूस टू। ये बोल रहा है कि अगर प्योर मिल्क है जैसे कि वो 100% होगा ऑफकोर्स, और 20% अगर रिप्लेस कर दिया जाए वाटर से, यानी 20% हम लोग क्वांटिटी मिक्सचर से, यानी ये तो पहले प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क से 20% निकाल लेते हैं और फिर 20% वाटर ऐड कर देते हैं। ये प्रोसेस 3 times रिपीट होता है। तो जो फाइनल क्वांटिटी होगा प्योर मिल्क का वो कितना रहेगा परसेंटेज में एज कम्पेयर टू, तो 100% अगर हम लोग ले लें तो 20% बोला तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर टोटल 5 है तो 5 में से 1 पार्ट हम लोग निकाल लें तो रिमेनिंग कितना बचता है? 4 पार्ट आउट ऑफ 5। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करेंगे। 100% का 4/5 पार्ट बचा फर्स्ट ऑपरेशन में, सेकेंड और थर्ड, यानी 3 ऑपरेशन हुआ जिसमें ये प्रोसेस हुआ। तो इसमें आप इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल्क का परसेंटेज आप, ये हम लोग मिल्क में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी अगर ऐड होता है, जैसे यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है तो उस पर ना फोकस करके जो डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि मिल्क का क्वांटिटी हमेशा यहाँ डिक्रीज होते जा रहा है, हर बार निकल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, उसमें फोकस करना है। तो मिल्क का कंसंट्रेशन यहाँ आफ्टर सॉल्विंग 51.2% हो गया। अगर हम लोग को पूछ देता, यही आंसर है वैसे, लेकिन अगर हम लोग को पूछ देता वाटर का क्वांटिटी कितना है तो 100% टोटल होता है। जैसे कि अगर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होता है, क्योंकि जैसे कि रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो जितना भी निकल रहा है क्वांटिटी उतना ऐड हो जा रहा है, तो फाइनल इनिशियल क्वांटिटी सेम होता है। तो 100 में से हम लोग 51.2 माइनस कर देंगे तो 48.8% आपका वाटर का कंसंट्रेशन आ जाएगा। थैंक यू।